हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी पढ़ा था, दैट वाज कर्ल यू ओवर कर्ल टी एट कांस्टेंट वी। इस वीडियो में हम सीपी पढ़ेंगे, दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? कर्ल एच ओवर कर्ल टी एट कांस्टेंट पी। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। तो आपके पास वो क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर स्मॉल चेंज के लिए डी यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब मैं डेल क्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगी? इक्वेट कर दूंगी इसको, डी यू यहाँ ले जाऊंगी माइनस डेल प्लस डेल डब्ल्यू को माइनस डेल डब्ल्यू बना दूंगी, तो आपके पास डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डेल डब्ल्यू आ जाएगा। अब क्योंकि आपके पास ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड दैट इज नेगेटिव वर्क डन, तो माइनस डेल डब्ल्यू विल बी इक्वल टू प्लस पी डी वी। ठीक है, तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे पी डी वी से, है ना। तो आपके पास डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी आ जाएगा, राइट। अब इस पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे बाय डी टी। ठीक है, तो आपके पास डेल क्यू विल बी इक्वल डेल क्यू ओवर डी टी विल बी इक्वल टू डी यू ओवर डी टी प्लस पी कॉन्स्टेंट डी वी ओवर डी टी। कॉन्स्टेंट रखेंगे प्रेशर को, क्योंकि हमने सी पी फाइंड आउट करना है। अब आपको ये इक्वेशन जानी पहचानी लग रही होगी। डेल क्यू ओवर डी टी विल बी इक्वल टू हीट कैपेसिटी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं तो इसको हम सीपी लिख देंगे, है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर दैट विल बी सीपी विल बी इक्वल टू डी यू ओवर डी टी प्लस पी कांस्टेंट कर्ल वी ओवर कर्ल टी एट कांस्टेंट पी। तो आपको पता है डी का कर्ल बन जाता है जब हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रैकेट के बाहर, राइट। अब आपको पता है कि एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब इस पूरी टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी, टेकिंग पी एज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होती। ठीक है, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो आपके पास डी एच ओवर डी टी विल बी इक्वल टू डी यू ओवर डी टी प्लस पी कॉन्स्टेंट डी वी ओवर डी टी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे डी एच ओवर डी टी किसके इक्वल आ रहा है? सी पी के इक्वल। यहाँ देखो डी ओवर डी टी प्लस पी डी वी ओवर डी टी ऊपर वाली टर्म से मैच कर रहा है, राइट। दैट वाज इक्वल टू सी पी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू सी पी। सी पी विल बी इक्वल टू कर्ल एच ओवर कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो जैसे कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया आपका डी कर्ल में चेंज हो गया, राइट। अब यहाँ देखो रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी, दैट इज सी पी इज इक्वल टू डी एच ओवर डी टी, सी वी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी टी। क्या याद रखना है? एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब पी वी को हम आर टी भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस क्या आ जाएगा? पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। ठीक है, तो पी वी को रिप्लेस किया आर टी से, आपका ये बन जाएगा एच इज इक्वल टू यू प्लस आर टी। डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो आपके पास ये अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी? डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी टी प्लस आर कॉन्स्टेंट डी वी ओवर डी टी ओवर डी टी। तो कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा? सी पी विल बी इक्वल टू सी वी प्लस आर। ठीक है, अब आर आपके पास यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है और इसकी ये वैल्यूज होती हैं।